हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक रीडिंग लाई हूँ जो कि कलेक्टिव है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके थॉट्स भी होंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी होने वाला है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं, कोई भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ है द वर्ल्ड और है द एम्प्रेस और है यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल और है द मैजिशियन। यहाँ है 10 ऑफ सोर्ड्स और है 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले उनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी दुनिया में आप उन्हें शामिल करें और एक एम्प्रेस की तरह वो आपको देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपसे चाइल्ड भी चाहते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपसे वो चाइल्ड चाहते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर आपसे चाइल्ड चाहती हैं। और यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नएपन के साथ आपकी तरफ आ रही है। एक नया स्पार्क जागा है और वो उनकी फीलिंग्स ये है कि अगर आप उनकी दुनिया में शामिल होते हैं तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक मैजिकली पर्सनालिटी है आपकी। मैजिक आपको या तो आता है या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि जादुई है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद आती है। और अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। उनकी फीलिंग्स यही नज़र आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स से नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हालांकि आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन उन्हें या तो रिजेक्टेड महसूस हो रहा है या फिर कुछ भी अल्टीमेट पेन उन्हें महसूस हो रहा है। अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें उनके साथ ये क्या हो गया। और अगर उन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है तो वो अब इस चीज़ के लिए पछता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया। आपके डिवाइन लव को वो अब महसूस कर रहे हैं। वो सोचते हैं काश उन्होंने आपके ऑफ़र को अवेल कर लिया होता तो उन्हें इतनी उदासी, इतना पेन महसूस नहीं होता। आप एक एम्प्रेस की तरह थे, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, आप एक एम्प्रेस की तरह थे। आपने उन्हें ट्रू जेन्युइन लव दिया, सब कुछ करने की कोशिश की उनके लिए, और किसी ने हो सकता है उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की हो। तो इन सबको अगर उन्होंने दरकिनार किया है और आपको फॉर ग्रांटेड लिया है तो अब वो इस चीज़ के लिए पछता रहे हैं। हालांकि वो अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी फैमिली बने, एक ऐसी फैमिली जिसमें सब खुश हों, उनके बच्चे हों आपके साथ और सब खुशी से एक दूसरे के साथ रहें। डॉग भी हो, पेट्स भी साथ में रहें और किसी भी तरह की कोई कमी ना हो उनकी फैमिली में, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। उनकी फीलिंग्स अभी तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, और अगर आप दोनों सेपरेट हैं तो वो थोड़ा सा दुखी भी हैं। और हो सकता है रिसेंटली उन्हें या तो यहाँ एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, हो सकता है किसी का ऑपरेशन भी हुआ हो, इससे 10 ऑफ सोर्ड्स से नज़र आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी उन्हें याद आ रही है कि अगर आप एक दूसरे के साथ होते तो आप उन्हें कितना नर्चर करते। तो यहाँ मुझे इंट्यूटिवली ऐसा नज़र आया है। अगर आप दोनों सेपरेट हैं तो, और अगर आप दोनों सेपरेट नहीं हैं तो हो सकता है वो आपसे कहें भी कि आप उनका साथ दीजिए। तो अभी हम और भी देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ है 5 ऑफ सोर्ड्स और है टेम्परेंस। यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। तो दो द वर्ल्ड के कार्ड हैं जो कि हमें बताता है कि आप उनकी दुनिया थे अगर आप दोनों सेपरेट हैं, और अगर आप दोनों सेपरेट नहीं हैं तो वो आपसे बोलेंगे भी कि आप हैं तो उनकी दुनिया है, और अगर आप नहीं हैं तो उनकी दुनिया उजड़ी हुई है। तो इस कार्ड से हमें नज़र आ रहा है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलती रहती है। वो अगर तो उन्होंने आपको चीट किया है तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो सोचते हैं कि ये उनका कर्मा है आपको चीट करने का।
और उनकी ज़िंदगी में अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ होते तो वो बैलेंस बना लेते और आप भी उनकी हेल्प करते। लेकिन यहाँ दो दो द वर्ड्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो और उनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है कि हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगें और वो आपसे एक सेकंड चांस भी मांगें। तो आपकी टोटली फ्री विल होगी कि आप उन्हें सेकंड चांस देंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ चीटिंग का कार्ड आया है जो कि बताता है कि शायद आपके साथ चीटिंग हुई है। और अगर आपके साथ चीटिंग नहीं हुई है तो उनके मन में कभी कभी ये सेकंड थॉट आता रहता है कि कहीं आप उन्हें चीट ना कर दें, ऐसा भी है। अगर ये ब्रांड न्यू कनेक्शन है तो उनके मन में एक फियर भी है कि कहीं उन्हें कोई चीट ना कर दे। तो अगर आपका न्यू कनेक्शन नहीं है, आप कई अरसे से साथ रहे हैं, तो उन्होंने आपको चीट किया है किसी ना किसी हद तक, यहाँ ये नज़र आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा चैनल मैसेज देख लेते हैं कि वो अगर आपको कुछ कहते तो क्या कहते, जो कि वो नहीं बोल पा रहे हैं अभी। तो यहाँ है आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। तो यहाँ पे यही नज़र आया था कि वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। तो ये आपकी फ्री विल होगी कि अगर आपका सेपरेशन हो चुका था तो क्या आप उन्हें दूसरा चांस देंगे। आई होप यू विल वेट फॉर मी। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप दोनों सेपरेट हो गए हैं तो उन्हें आशा है कि आप उनका अभी भी वेट कर रहे होंगे, किसी और के साथ आप नहीं होंगे। वॉट इज़ द ट्रूथ। तो अगर आप ये उनसे पूछ रहे थे तो हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ बोला हो, और अगर आपने उनसे कोई बात छुपाई है तो वो बोल रहे हैं कि सच क्या है आप उन्हें बता दीजिए। तो ये है आई विल चूज़ यू। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो बोल रहे हैं वो आपको चूज़ करेंगे, आप परेशान ना होइए, और आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि आपको वो अपनी दुनिया समझते हैं। तो यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक में है वॉट डू यू सी इन मी। तो वो बोल रहे हैं आपने उनमें क्या देखा कि उनसे प्यार किया, क्योंकि कभी कभी उन्हें शायद ऐसा लगता है कि वो आपको कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे, उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ है आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है आपके लिए, तो ऐसा नहीं है, वो आपके लिए फ़ील करते हैं और बहुत कुछ फील करते हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए कहा हो और कमिटमेंट ना दी हो, या आपने कई अरसे तक वेट किया हो और अभी भी आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आई केप्ट समथिंग जस्ट फॉर यू। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ रखा है, हो सकता है कोई गिफ्ट हो, कुछ खरीदा हो जो वो आपको देना चाहते हैं पर शायद किसी वजह से दे नहीं पा रहे हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं आई कांट फाइंड वर्ड्स फॉर माई फीलिंग्स। तो देखिए फीलिंग्स तो है उनके मन में, लेकिन वो कोई शब्द नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे आपसे बयां करें, कि वो आपको बता पाएँ कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। आई एम वर्किंग ऑन चेंजिंग माई वेज। तो हो सकता है कि वो कई अरसे तक एक ही डायरेक्शन में रहे हों, इन एंड आउट रहे हों, तो हो सकता है वो अपने वर्किंग टाइप को चेंज करें और आपकी तरफ आएँ और बोलें कि वो एक अच्छे पर्सन बन चुके हैं, वो सुधर चुके हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो वो बोल रहे हैं कि वो अब प्यार से डरने लगे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके मन में ये फियर हो कि प्यार सिर्फ धोखा देता है या फिर चीट करता है। तो हो सकता है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि उन्हें ऐसा लगता हो। तो अब एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं इसमें हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे गाइडेंस भी होगा आपके लिए। तो दो कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ है शेयर योर गिफ्ट्स। तो यहाँ है शेयर योर गिफ्ट्स। तो यहाँ पे हो सकता है उन्होंने कुछ ख़रीदा हो आपके लिए तो वो आपसे शेयर भी करेंगे। रिटर्न टू वननेस। तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हों और ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ आपने उन्हें सिखाया हो, तो इसके लिए वो ग्रेटफुल भी हैं। तो यहाँ पे है एक्सपेक्ट द बेस्ट आर्किया होप। तो वो बोल रही हैं आर्किया होप कि आप बेस्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, आप परेशान ना होइए। और एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ से हम देख लेते हैं। तो एंजल्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे है नो। तो अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो एंजल्स बोल रहे हैं नो। तो नो देख के आप सैड ना होइएगा। हो सकता है नाउ इज़ द नॉट राइट टाइम, ये चीज़ हो यहाँ। यहाँ है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आपके मन में नो आया तो नो के लिए सैड ना होइए, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो यस में भी बदल सकता है। यहाँ पे है अनकंडीशनल लव। तो आप अनकंडीशनल लव करते थे उनसे, करते हैं और करते रहिएगा, ऐसा एंजल्स आपसे बोल रहे हैं।
तो अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं कि अगर कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। तो थोड़ा सा ही हम देखेंगे। यहाँ है U, यहाँ है H, यहाँ है D और यहाँ है 29। तो ये देख लीजिएगा आपसे ये कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो मैं रीडिंग को बहुत ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अब सॉन्ग की तरफ चलती हूँ कि अगर आपके पर्सन कुछ सॉन्ग आपको डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो एक और ले लेते हैं। 4 सॉन्ग्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पहला है जितनी दफ़ा देखूँ तुझे धड़के ज़ोरों से। ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आप इसे सुन लीजिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, कभी कभी खुलता नहीं है। हाँ, यहाँ है केसरिया तेरा इश्क है पिया। तो ये भी अच्छा सॉन्ग है, आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं। और यहाँ है एक और सॉन्ग, हमने तुमको दिल ये दे दिया। वाह, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बाबुल सुप्रियो का, अलका याग्निक का। तो आप इसे सुन सकते हैं, मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है। आप भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पर्सन की तरफ से ये डेडिकेटेड होगा। तो यहाँ है दिल गलती कर बैठा। तो ये भी अच्छा सॉन्ग है, आप इसे भी सुन सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो भी वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।